हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था, जिसमें बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, किस तरह से हम उसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता के कितने प्रकार हैं, कितने टाइप्स हैं उसके, और बायोडाइवर्सिटी के क्या यूजेस हैं, किस तरह से वो हम सभी के लिए यूज़फुल है, और बायोडाइवर्सिटी के क्या थ्रेट्स हैं यानी कि क्या खतरे हैं, जिसमें हमने इसके बारे में जाना था। जब हमने उनके थ्रेट्स के बारे में जाना कि बायोडाइवर्सिटी को क्या खतरे हैं, तो एक जिम्मेदारी हमारी आती है कि हम बायोडाइवर्सिटी को किस प्रकार से बचा सकते हैं। उसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसे हम किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं, उसे कंजर्व कर सकते हैं। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं: प्लान मैनेजमेंट ऑफ ए नेचुरल रिसोर्स और द टोटल एनवायरनमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर इकोसिस्टम टू प्रेजेंट एक्सप्लॉयटेशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रक्शन or neglect, and to ensure the future use of the resource is called conservation. Maintenance of essential ecological processes and life support sustainable use of species and ecosystems, preservation of genetic diversity and guarantee of the sustainable use of species and ecosystem. More generally, conservation involves practices that perpetuate the resources of the earth on which human beings depend and maintain the diversity of living organisms that share the planet. किस प्रकार से हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित रख सकते हैं और एक सस्टेनेबल बेनिफिट के रूप में हमें इसे काम मिलें, सस्टेनेबल यूज़ लें, जिसमें कि हमारा भी सबका काम चलता रहे, उसको हम मेंटेन भी करते रहें, और पूरा जो इकोसिस्टम है, कम्युनिटी है, जो सब मेंटेन होती रहे, जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सबको लेते हुए एटमॉस्फेयर के साथ एक बैलेंस्ड सिस्टम में हम चलें, जिसमें कि सस्टेनेबल यूज़ हो सभी रिसोर्सेज का। तो उसे ही हम कंजर्वेशन की तरह समझ सकते हैं, या उसे ही हम कंजर्वेशन कहते हैं। जो वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव हैं, उनका भी जो हैबिटेट है और जो बायोस्फीयर है, उसमें समस्त प्रकार के जंतु, पेड़ पौधे यानी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, और हम सभी जानते हैं कि ये एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ रूप से संबद्ध होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और किसी एक में भी अगर असंतुलन, इनबैलेंस्ड उत्पन्न होता है, तो संपूर्ण जो बायोस्फीयर है, पूरा ही जो इकोसिस्टम है, वो इनबैलेंस्ड हो जाता है। इसको बैलेंस को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, और यह सब हम सबकी जिम्मेदारी भी होती है। हम सभी इसको जानते हैं कि आज जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हम बात करें, किसी भी तरह से, उन सभी में कुछ इस तरह के आजकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो हमें, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको कई खतरे उत्पन्न हो गए हैं उससे, और उन सबको जो जैव विविधता है उसके संरक्षण की एक अति आवश्यकता महसूस हो रही है। बायोडाइवर्सिटी को हमने जाना कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन किस प्रकार हम कर सकते हैं, कंजर्वेशन करना हमें क्यों ज़रूरी है। इसी में ये तो हुई इसकी आवश्यकता कि क्यों हमें इसकी आवश्यकता है, और इसी में एक आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? कंजर्वेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको पूरा करने के लिए कई तरह के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, संस्थान हैं, यूनियन है, वो बनी हुई हैं, जिसमें IUCN का भी एक नाम है, जिसको कि हम इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार इनमें और भी कई प्रोग्राम्स भी हैं,
जैसे कि इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम IBP के नाम से जाना जाता है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB के नाम से जाना जाता है, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ WWF भी है, जिसका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंजर्वेशन, जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, had given distinction for the rarity of species in its international rate data book। रेट डेटा बुक का नाम जहाँ आता है, इसको हम सभी भली भांति जानते हैं। रेट डेटा बुक क्या है? रेट डेटा बुक एक वो बुक है जिसमें कि सभी जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनके नाम रखे गए हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट में जिनको खतरा है उनके बारे में जाना जाता है। तो दीज डेफिनेशंस रिलेट टू द सर्वाइवल चांसेस ऑफ पॉपुलेशन एंड टेक ऑल वेरिएबल्स ऑफ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स इनटू अकाउंट। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बेस्ड अपॉन दीज कैटेगरीज is most commonly concentrated around the in situ conservation of population in their natural environments. So IUCN categories for wildlife is of these types. X means extinct. It means not found in the wild for 50 years, जो कि इतने पुराने समय से extinct हो चुके हैं. Next E, endangered means in danger of extinction, survival unlikely if causal factors continue to operate, जिनको कि खतरा बना हुआ है. V, vulnerable means likely to become extinct in the near future, causal factors continue to operate. इनको आगे जो भविष्य है, नियर फ्यूचर है, उसमें इनको एक्सटिंक्ट होने का खतरा बना हुआ है. आर रेयर मीन्स स्मॉल पॉपुलेशन नॉट एंडेंजर्ड और वल्नरेबल बट एट रिस्क. इनकी पॉपुलेशन भी कम है और ये रिस्क पर हैं जो स्पीसीज हैं. आई इनडिटर्मिनेट मीन्स नोन टू बी इन कैटेगरी E, V और R above but insufficient information to determine. O, out of danger, a population which was on the list but is now recovered, जो कि अब रिकवर हो गए हैं. तो जितने भी हमारे स्पीसीज हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, उनमें मिलने वाली, उनको इस प्रकार X, E, V, R, I, O इन दिस कैटेगरीज में इनको बांटा गया है. To identify the flora and fauna, a few out of many information to be gathered are as under. इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं इस कैटेगरीज में बांटकर. नंबर 1, जनरल डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन ऑन द स्पीसीज, ब्रीड और टाइप एंड जियोग्राफिकल लोकेशन. सेकेंड वन इज एस्टिमेशन ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स, मेल्स, फीमेल्स एंड टोटल एंड द पॉपुलेशन फ्रेंड्स. Third one is the percentage of the female population being used in cross breeding. Fourth one is estimation of risk related to climate or economic etc. And the last one is characterization of the breed, which includes the measurement and description of external appearance, production characteristics, climatic adaptation, disease resistance, parasitic tolerance, management and other special features. Importance of conservation of the biodiversity is undoubtedly recognized by the scientists and common man. और इसीलिए कई एफर्ट्स, जैसे भी पहले भी हमने डिस्कस किया, कई एफर्ट्स इसके लिए किए जा रहे हैं, जिनमें कि कई सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जिनमें IBP है, MAB है, UNO ने और बनाए हुए हैं, also feel seriously concerned. और इसी प्रकार वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड्स, जिसमें कुछ WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के कुछ एक्ट्स भी बने हुए हैं. इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें हमने देखा
कि किस तरह से हम जो वाइल्ड लाइफ है, जो डाइवर्सिटी है हमारी, उसकी जो किस प्रकार से जो स्पीसीज़ हैं जितनी भी हैं उनको हम इतने प्रकार में बांट सकते हैं और इस तरह से उनको डिवाइड कर कर फिर उनमें किस तरह की कंजर्वेशन की हमें आवश्यकता है, किस किस के लिए, उसको उसी प्रकार हम कंजर्व कर सकते हैं। जो मेथड्स हैं कंजर्व करने के, दो मेन मेथड्स हैं। एक आता है एक्स सीटू कंजर्वेशन और दूसरा है इन सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन मीन्स कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स इन ए सिचुएशन removed from their normal habitat. Ex situ conservation includes freezing in liquid nitrogen of animal genetic resources in the form of the living semen, ovum or embryo, preservation of DNA samples in frozen blood or other tissues, captive breeding of wild plants and animals in zoo or other situations apart from indigenous environment. It is allowing the species to grow in zoos, garden or channeling into trade. A certain animals can be multiplied through captive breeding and then released in the wild. और जो इन सिटू कंजर्वेशन है इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, इन नेचुरल हैबिटेट बट इनसाइड नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व वेयर देयर इज़ नो डेंजर ऑफ पोचर्स एंड हंटर्स। तो जो इन सिटू कंजर्वेशन है उसको हम जो नेचुरल कंडीशंस हैं वहीं पर हम उन्हें कंजर्व करते हैं, कंजर्वेशन उनका किया जाता है, जिसके कई प्रकार हैं, कई टाइप्स हैं, उस तरह से कई प्रोसेस हैं जिसमें हम उनको कर सकते हैं। और एक्स सिटू कंजर्वेशन जिनमें कि बोटानिकल गार्डन्स हैं, जूस हैं, यानी कि आर्टिफिशियल तरह से हम उनको, या जीन बैंक हैं, सीड बैंक्स हैं, उसके में से हम उनको कंजर्व कर सकते हैं। जो भी रेयर स्पीसीज़ हैं, एक्सटिंक्ट होती हुई स्पीसीज़ हैं, जो कि थ्रेटन्ड स्पीसीज़ हैं, उनको करने के लिए। तो ये जो दो मेन टाइप हैं, एक्स सिटू और इन सिटू कंजर्वेशन, ये दो मुख्य प्रकार हैं कि किस तरह से हम इसमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं। जो इसमें हमने देखा कि एक्स सिटू है, इन सिटू है, दोनों ही कंजर्वेशन के टाइप्स हैं और इनमें कई नेशनल पार्क्स हैं इन सिटू कंजर्वेशन में, जिनको हम नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा उसमें हम इनके बारे में जानेंगे। कई नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज़ हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, कि किस तरह से इनको जो है हम यहाँ पर कंजर्वेशन अपना सकते हैं। और इन जो थ्रेटन्ड स्पीसीज़ हैं, जो बायोडाइवर्सिटी में मिलने वाले जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वाइल्ड लाइफ है हमारा, उसे हम किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं। थैंक यू।